आज का ब्लॉग मैंने आप लोगों के संग जो शेयर कर रही हूँ, सोचा तो था कि कुछ और आप लोगों से शेयर करूँगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन वो भी मैं आगे आपके संग शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ ताकि मुझे लगा कि ये वाला ब्लॉग शेयर कर देती हूँ। मैं 2 दिन पहले शायद आपके संग और एक मेरा जो ब्लॉग बना मैं आपके संग में शेयर कर देती, बस कर नहीं पाई। और वो रीज़न भी जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी इसी ब्लॉग में कि क्यों नहीं कर पाई। दरअसल उसके बारे में भी मैं आपसे भी बात करती हूँ। आज है 16 मई। आज के दिन मेरे पापा जी यानी कि मेरे ससुर जी, बहुत साल हो गए, मेरे हस्बैंड 10th या 11th क्लास में थे, तो आज के दिन ही वो हम सबको छोड़ के भगवान के पास जा चुके थे, यानी कि आज के दिन उनकी डेथ हुई थी। तो बस आज का दिन वो है जो मई के महीने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं मेरे हस्बैंड के संग या हमारे संग, तो बड़ा मुश्किल से ये वाला महीना जो है ना ये कट पाता है। और अभी 2 दिन पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मेरी नानी जी, मतलब मेरी नानी है तो है कि एज तो थी उनकी 85, लेकिन अपने घर से जब कोई जाता है तो दुख तो होता है, चाहे वो किसी भी उम्र में जाए, दुख तो होता है जिसका अपना कोई जाता है। बस प्रभु से यही हमारी प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और आगे जो भी उनकी यात्रा रहे ना, वो बस भगवान के पास जैसे वो चाहें, बस वो जहाँ रहे ना वो खुश रहें, हम यही चाहते हैं। और अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर हमेशा बना के रखें। हम लोग कहते हैं, या फिर आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी कि हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं है, होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है, जो ऊपर वाला चाहता है। तो बस हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता। हम सब यही चाहते थे, हम पूरा परिवार या किसी का भी परिवार यही चाहेगा कि उसके घर का कोई भी सदस्य, मतलब फैमिली मेम्बर जो हो, वो हमेशा हम साथ में ही रहें, कोई किसी को छोड़ के ना जाए। पर ये जीवन है, ये सत्य है कि जाना हमेशा किसी ना किसी को एक दिन है ही, हमें भी जाना है। बस ये होता है, दुख सबको होता है किसी के जाने का, लेकिन जिसने अपने कार्य पूर्ण मतलब कर रखे होते हैं उनके बच्चे इस लायक होते हैं। देखिए, ज़रूरत तो हमारी कभी ख़त्म नहीं होती। हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें भी देख लें, हमारे बच्चों को भी देख लें। कहते हैं ना, कभी ज़रूरत ख़त्म नहीं होती। ये ज़रूरत है हमारे को, हमारे अपनों की, कि हमारे अपने हमेशा हमारे साथ रहें। तो बस ये है कि हाँ, माई नानी जी ने अपने कार्य सारे पूरे किए और सब कुछ, लेकिन उन्होंने ना अपनी लाइफ में दुख भी बहुत सारे देखे। इनके मतलब ऐसे नहीं, फैमिलीज़ में मतलब सब जने बहुत अच्छी हैं, बहुत खुश थी। मतलब बच्चे, मेरे मामा जी, मामी जी, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उनको प्यार करते हैं, करते थे, हैं और हमेशा करते रहेंगे। उस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि ऐसा कुछ उन्हें दुख था। दुख क्या था उन्हें कि उनकी जो अपनी फैमिलीज़ के मेंबर्स थे, जैसे कि मेरे नाना जी, मेरी मम्मी, मेरे मामा जी, मेरी भाभी और मेरे मामा की बड़ी बेटी, मतलब मेरे 2 मासड़ जी। तो अपने सामने अपनी फैमिली में जब इतनी सारी जनों को जाते हुए देखा मेरी नानी जी ने, तो इतने सालों का जो था ना वो सब उनके माइंड में रहता था। बच्चे जब सामने चले जाते हैं बड़ों के, तो वो सबसे बड़ा दुख होता है। तो उनको याद करके वो हमेशा रोती थी कि क्योंकि अपने हाथ में तो कुछ होता नहीं है। वो हमेशा ये सोचती थी कि मैं ही क्यों रह गई हूँ, मुझे भी भगवान उठा लें। लेकिन हम हमेशा कहते थे, नानी इसमें हमारा या आपका कुछ नहीं है, जब तक ऊपर वाले की यहाँ से आवाज़ नहीं आएगी, हम में से आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कहने में और जिसके ऊपर बीत रही है उसमें बहुत फ़र्क होता है। हम कह देते थे, उनको दिलासा देते थे, लेकिन वो माँ हैं, एक माँ ने अपने सामने बच्चे जाते देख लिए, तो वो दुख सबसे बड़ा होता है। वही दुख उनको सहन नहीं होता था
लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी वो जी रही थी और भगवान की कृपा से इतनी उम्र में भी अपने हाथ पैरों से चल के सब कार्य करती थी, अपने नहाना धोना सब, ये भगवान की कृपा होती है सबसे बड़ी। मैं आपको बताऊं, धन दौलत मतलब बिल्डिंग्स ये कुछ नहीं, आप प्रभु से हमेशा यही चाहें कि आप जब तक जिए ना, आपका शरीर चलता रहे। आप किसी मतलब किसी पे क्या, हम फैमिली है हमारी, अगर हमारी फैमिली में किसी को कुछ होती है प्रॉब्लम, तो हम सब करेंगे उनकी सेवा। लेकिन क्या होता है, प्रभु से हमेशा यही मांगना चाहिए कि हम हमेशा चलते फिरते ही आपके पास आएँ, बस यही कृपा हम हमेशा मांगे अपने प्रभु से। तो नानी जी की भी यही थी और अच्छे से वो सब कुछ कर रही थी। हाँ, बस उनकी 2 हफ्ते पहले से थोड़ी तबीयत ज़्यादा डाउन थी, तो 1 हफ़्ता वो हॉस्पिटल में भी रहीं। मेरे व्लॉग्स जो नहीं आ पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ उन्हीं को ये चीज़ बोलूँगी, अंदर से ना एक मन भी नहीं हो पाता। बस इसलिए मैंने कहा नहीं, ये मैं वीडियोस बनाती हूँ तो कुछ अपडेट जब मैंने चालू किया है अपनी फैमिली व्लॉगिंग का, और मैं इसमें शेयर भी करती हूँ, तो चाहे मेरे घर में सुख हो या दुख हो, मेरे को लगता है कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, तो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ इस चीज़ को। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ मैं, और 2 दिन पहले ही मैंने एक ब्लॉग बना के रख भी रखा है वीडियो, मगर मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि उस दिन तो बिल्कुल होश ही नहीं था जब ऐसा कुछ घर में हो जाए आपके साथ, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं चलो आप लोगों को बता देती हूँ, और आगे मैं वो वाला ब्लॉग शेयर भी करूँगी, क्योंकि उसकी जो खुशी थी वो सिर्फ मेरी नहीं थी, मेरी पूरी फैमिलीज़ की थी। और जो मेरी नानी जी, उनकी भी यही खुशी थी, वो मेरी बेटी को खूब आशीर्वाद भी देती थी। मेरी बेटी को क्या, वो हर बच्चे को, हर किसी को आशीर्वाद देती थी कि हमेशा बच्चे खुश रहें। और बड़े जो भी होते हैं ना घर के, वो हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। तभी मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ अपने घर के बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए। ये जो ब्लेसिंग है ना, ये किसी खजाने से कम नहीं है। कब कोई आशीर्वाद कहाँ लग जाए ना, कोई नहीं जानता। तो बस ये छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे, और प्लीज़ आप लोग बने रहिए व्लॉग्स में, देखते रहिए। आपको मैं अपने लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ। और बस हाँ, कंटिन्यू नहीं रह पाती क्योंकि कुछ ना कभी कुछ बस चलता रहता है लाइफ में ना, बहुत सारे अप डाउन्स रहते हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक ये रहता है कि नहीं, मैं जब ये चीज़ चालू करी है तो मेरे को इसको अपडेट भी करना चाहिए, बताना भी चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और जल्दी आप लोगों के संग नेक्स्ट ब्लॉग भी शेयर करूँगी। वो ब्लॉग इससे पहले का बना हुआ है, लेकिन इसके बाद आएगा, आपके संग शेयर करूँगी। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग बनाया, आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलूँगी और बताऊँगी भी कि क्या चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मगर उससे पहले मुझे ये ब्लॉग शेयर करना था ताकि मैं बता सकूँ आपको कि फैमिली में क्या क्या सी चीज़ें हो जाती हैं। सबके संग ही है, किसी की फैमिली में कभी खुशी एकदम अचानक से आ जाती है और दुख भी, तो दोनों ही है। खुशी तो हम एकदम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर दुख को पकड़ने में बड़ा डर लगता है, लेकिन करना भी पड़ता है। यही हमारी लाइफ के पहलू हैं कि अगर सुख है तो दुख भी रहेगा, और दुख है तो सुख भी आएगा। बस यही चीज़ है, और ज़्यादा मैं इस ब्लॉग को बड़ा नहीं करूँगी। आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही शेयर करूँगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।